तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आईफोन के दो मॉडल्स का रिव्यू करने जा रहा हूं। कंपैरिजन वीडियो है। ये देख सकते हैं, एक तरफ आईफोन 11 है और दूसरी तरफ आईफोन 12 है। तो ये देख सकते हैं, आईफोन 11 जो है ये 2019 मेड है और आईफोन 12 जो है ये 2020 मेड फ़ोन है। नेटवर्क की बात की जाए तो आईफोन 12 5G सपोर्ट है और आईफोन 11 जो है ये 4G सपोर्ट है। तो यहाँ आईफोन 12 ने जीत लिया है नेटवर्क वाइज। बॉडी वाइज भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा फ़र्क है। अगर आप साइड से देखें तो इसका शेप 6 से मिलता है आईफोन 11 का, और आईफोन 12 का आईफोन 5 से मिलता है। तो ये आपने देख लिया, बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है इन दोनों के साइज़ में, बॉडी साइज़ में बहुत ही फ़र्क इन दोनों फ़ोन्स में। आईफोन 11 का बॉडी डायमेंशन की बात की जाए तो 150 है और आईफोन 12 की बॉडी डायमेंशन की बात की जाए तो 146 है। नीचे साइड में हम देख सकते हैं कि स्पीकर सेम ही मिलते हैं और माइक्रोफोन हमें मिलता है और चार्जिंग बेस। अपर साइड में हमें एक लकीर मिलती है आईफोन 12 में और आईफोन 11 में हमें नहीं मिलती। तो बहुत ही बड़ा फ़र्क है इन दोनों में। दोनों में डुअल कैमरास आते हैं, लेकिन शेप वाइज, फ्रेम वाइज बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। ये देख सकते हैं आप, साइज़ में भी फ़र्क है। आईफोन 11 ज़रा बड़ा आता है और आईफोन 12 छोटा। आईफोन 11 साइज़ की बात की जाए तो 194 ग्राम है और आईफोन 12 की साइज़ की बात की जाए तो 164 ग्राम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट में फास्टेस्ट फ़ोन बनाया गया है बनिस्बत आईफोन 11। तो ये आप देख सकते हैं, अगर दोनों की कैमरे की बात की जाए तो दोनों के ही बिल्कुल सेम कैमरास है। दोनों कैमरा 12 मेगापिक्सल है, आईफोन 11 का भी और आईफोन 12 का भी। दोनों ही सेम 12 मेगापिक्सल कैमरास है, लेकिन डिस्प्ले में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क यहाँ शो हो रहा है, नज़र आ रहा है। तो अभी आपको डिस्प्ले की तरफ लेके चलता हूँ। आईफोन 11 का डिस्प्ले जो है ये लिक्विड रेटिना IPS LCD 625 इन ITS टाइप है, और यहाँ आईफोन 12 की LCD की बात की जाए तो आईफोन 12 जो है डिस्प्ले ये सुपर रेटिना XDR OLED HDR डोल्बी विजन 615 HBM 1200 इन ITS पिक है। तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। आईफोन 11 लिक्विड रेटिना है और आईफोन 12 सुपर रेटिना स्क्रीन है। तो बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर स्क्रीन साइज़ की बात की जाए तो सेम ही स्क्रीन साइज़ है, दोनों का ही 6.1 इंचज़ डिस्प्ले है, सेम डिस्प्ले साइज़ है। और अगर रिजोल्यूशन की बात की जाए तो रिजोल्यूशन में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। आईफोन 11 का रिजोल्यूशन जो है 828 x 1792 पिक्सल है और यहाँ आईफोन 12 का रिजोल्यूशन जो है 1170 x 2532 पिक्सल्स है। तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ रिजोल्यूशन में आ रहा है। रिजोल्यूशन वाइज भी आईफोन 12 ने जीत लिया है, क्योंकि बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है। और स्मूथनेस का डिस्टेंस की बात की जाए तो स्मूथनेस वाइज भी आईफोन 12 ने जीत लिया है। प्रोटेक्शन की बात की जाए तो आईफोन 11 स्क्रैच रेसिस्टेंट ग्लास इस पे लगा हुआ है और आईफोन 12 में सिरेमिक शील्ड ग्लास लगा हुआ है। तो यहाँ स्क्रीन वाइज बहुत ही बड़ा फ़र्क है। बेशक रैम एक दोनों का सेम है, आईफोन 11 और आईफोन 12 का बिल्कुल सेम ही रैम है। दोनों ही 4GB रैम में आते हैं और सेम स्पेसिफिकेशन में आते हैं। जैसे कि रोम की बात हो जाए, दोनों 64 से लेकर 256 तक आते हैं, लेकिन स्क्रीन का डिस्टेंस बहुत ही बड़ा शो हो रहा है। डिस्प्ले वाइज आईफोन 12 काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है। प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो आईफोन 11 OS 13 है और आईफोन 12 जो है ये OS 14 है। चिपसेट की बात की जाए तो आईफोन 11 A13 बायोनिक है और आईफोन 12 जो है एप्पल A14 बायोनिक है। तो बहुत फ़र्क है दोनों में। यहाँ भी आईफोन 12 ने जीत लिया है। और अगर CPU की बात की जाए तो आईफोन 11 हेक्सा कोर 2x2 गीगाहर्ट्ज़ लाइटनिंग 4x गीगाहर्ट्ज़ थंडर है CPU इस पर लगी हुई है। और यहाँ आईफोन 12 की बात की जाए तो हेक्सा कोर 2x 3.1 गीगाहर्ट्ज़ फायरस्ट्रॉम 4x 1.8 गीगाहर्ट्ज़ आईस्ट्रॉम है। तो यहाँ CPU वाइज भी आईफोन 12 ने जीत लिया है। GPU की बात की जाए तो आईफोन 11 GPU जो है एप्पल GPU 4 कोर ग्राफिक्स है, और यहाँ आईफोन 12 की बात की जाए तो सेम ही GPU दोनों में आते हैं। एप्पल GPU 4 कोर ग्राफिक्स दोनों में सेम ग्राफिक्स यूनिट लगा हुआ है। तो यहाँ इन दोनों में बिल्कुल सेम ग्राफिक्स यूनिट लगा हुआ है। और मेमोरी की बात की जाए तो ये तो बिल्कुल सेम है, दोनों में मेमोरी कार्ड नहीं लगता, दोनों की मेमोरी बिल्कुल सेम है। रोम जो है दोनों में 64 आता है, 128 आता है, 256 तक दोनों में रोम आते हैं, स्टोरेज आता है। तो ये सेम है, रैम वाइज भी सेम है, लेकिन प्रोसेसर वाइज काफ़ी फ़र्क है और ग्राफिक्स यूनिट वाइज भी दोनों ही सेम है। तो ये देख सकते हैं वर्जन में फ़र्क है, मतलब यहाँ वर्जन सेम है लेकिन वर्जन दोनों में चेंज में ये दोनों आए थे, क्योंकि 1 ईयर एडवांस है आईफोन 11 से आईफोन 12। तो आईफोन 12 जो है ये एडवांस फ़ोन है आईफोन 11 से, और मतलब बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन वाइज काफ़ी अच्छा फ़ोन है। बाकी कैमरा वाइज, रैम वाइज सब कुछ सेम है, और मतलब
साइज़ वाइज भी बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। आईफोन 12 बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट में बनाया गया और ख़ूबसूरत शेप में बनाया गया फ़ोन है। तो ये देख सकते हैं स्मूथनेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ शो हो रहा है। तो अगर बैटरी की हेल्थ की बात की जाए तो दोनों में मतलब मैंने काफ़ी ये यूज़ फ़ोन्स है, ये देख सकते हैं ये दोनों 80 से ऊपर, तो ये दोनों 80 में हेल्थ में आते हैं ये दोनों फ़ोन। तो इतना डिस्टेंस नहीं है क्योंकि दोनों यूज़ है। अब तो आईफोन 15 का ज़माना है, लेकिन फिर भी दोनों आजकल ज़माने में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों की कंपैरिजन की बात हो तो आईफोन 12 बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी आते हैं फेस लॉक की तरफ। अभी आपको फेस लॉक ऑप्शन की तरफ लेके जा रहा हूँ कि इन दोनों में कौन सा फास्ट आ रहा है, कुछ फ़र्क है कि नहीं, कि ये भी मतलब सेम है। तो ये फेस लॉक पे अभी आ गया हूँ, तो देखते हैं कौन सा ज़्यादा फास्ट फेस रीड करता है, कौन सा सेंसर फास्ट है। तो ये देख सकते हैं कि आईफोन 12 सेंसर काफ़ी फास्ट है। आईफोन 12 आपसे वन टाइम सेंसर आपका फेस रीड कर लेता है। तो यहाँ सेंसर वाइज जो है फेस लॉक में तो आईफोन 12 ने भी यही भी जीत लिया है क्योंकि वर्जन हाई है। तो फेस लॉक में भी आईफोन 12 का सेंसर फास्ट आ रहा है। तो यहाँ आईफोन 12 ने जीत लिया है फेस लॉक वाइज भी, लॉक वाइज भी, सिक्योरिटी वाइज भी। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल मतलब यहाँ तो बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन सेंसर जो है आईफोन 12 का फास्ट है, फेस डिटेक्शन सेंसर जो है। तो ये भी हो गया है, मतलब बहुत ही बड़ा फ़र्क यहाँ शो हो रहा है। अभी आप तो ये स्पीड आप देख सकते हैं कि दोनों की ब्राउजिंग स्पीड वाइज में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। ये देख सकते हैं, अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कौन सी क्लिकिंग में फ़ास्ट है, ओपनिंग में। तो ये देख सकते हैं यहाँ सेम आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ आईफोन 12 ने जीत लिया है। शेयरी में, मैसेज में भी आईफोन 12 ने जीत लिया है। तो ये देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा डिस्टेंस आ रहा है स्पीड में, दोनों ही फास्ट, लेकिन आईफोन 12 कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। कंपैरिजन की बात हो तो आईफोन 12 बहुत ही बेस्ट है, हर लिहाज से बेस्ट है। तो ये भी हो गया है। अब आते हैं कैमरेस की तरफ। दोनों को मतलब आपको कैमरा आपके सामने आ जाएगा कि कौन सा बेस्ट है। यहाँ आईफोन दोनों की मतलब सेम कैमरा स्पेसिफिकेशन है, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा है। ये देख सकते हैं क्योंकि डिस्प्ले वाइज आईफोन 12 का डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा रिजोल्यूशन इसका हाई है बनिस्बत आईफोन 11 के। तो इसलिए यहाँ कैमरा वाइज आईफोन 12 बेस्ट आ रहा है। दोनों का ही सेम 12 मेगापिक्सल फर्स्ट कैमरा है, जो कि आईफोन 11 का 1.8 26 mm है और आईफोन 12 का 1.6 mm है। दोनों PDF है, दोनों 12 मेगापिक्सल है। और सेकंड कैमरे की बात की जाए दोनों की, तो 12 मेगापिक्सल दोनों का आ रहा है, लेकिन यहाँ 13 mm अल्ट्रा वाइड आईफोन 11 में आ रहा है और यहाँ 13 mm 120 अल्ट्रा वाइड 1.36 12 का आ रहा है। तो बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन कैमरे की आ रही है, लेकिन कैमरा वाइज यहाँ आपके सामने जो आ रहा है ये 12 बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि रिजोल्यूशन आईफोन 12 का बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। ये जूम आप देख सकते हैं कि यहाँ मतलब स्क्रीन वाइज क्वालिटी आईफोन 12 की बहुत ही ज़्यादा बेस्ट आ रही है। ये देख सकते हैं कि फोकस बहुत ही ज़्यादा इन दोनों में से आईफोन 12 का बेस्ट आ रहा है। तो ये मैंने आप देख सकते हैं, ख़ुद जजमेंट कर सकते हैं। अब मैं प्रोटेक्ट मोड की तरफ लेके जा रहा हूँ कि कौन सा बेस्ट है प्रोटेक्ट मोड। तो प्रोटेक्ट मोड मतलब दोनों ही सेम आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे भी आईफोन 12 बेस्ट रिजोल्यूशन में आ रहा है। तो यहाँ आईफोन 12 ने साफ सी बात है जीत लिया। एक तरफ आप आईफोन 12 ने भी देख लिया, आप 11 भी देख सकते हैं। तो आईफोन 12 बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। कैमरा वाइज आईफोन 12 ने जीत लिया है, स्पेसिफिकेशन वाइज सेम है, लेकिन यूजिंग में आपको पता चलता है कि बहुत ही बड़ा डिस्टेंस आ रहा है। अब आते हैं सेल्फ़ी कैमरे पे। दोनों का सेल्फ़ी कैमरा जो है ये भी सेम है। दोनों 12 मेगापिक्सल 2.2 23 mm अल्ट्रा मतलब वाइड है। SL3D रिपीट बायोमेट्रिक सेंसर दोनों में लगे हुए हैं। दोनों में फीचर HDR मिलता है। दोनों पे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बैक पे भी और फ्रंट पे भी। तो बहुत ही बड़ा मतलब फ़र्क आ रहा है। मुझे तो मतलब आईफोन 12 बहुत ही बेस्ट लगा है, बहुत ही पसंद आया, क्योंकि ये 5G सपोर्ट भी है और रिजोल्यूशन भी इसका हाई है, प्रोसेसर वाइज भी काफ़ी बेस्ट है। लेकिन अब देखते हैं कि मतलब कौन सा सबसे पहले ओपन होता है। तो लेट्स सी। मैंने दोनों को सेम ही टाइम पे ऑफ़ कर दिया है। अब दोनों को सेम ही टाइम पे ओपन करने जा रहा हूँ, तो आपको इसमें भी पता चल जाएगा कि यहाँ कौन जीतता है। बाकी सब में आईफोन 12 ने जीत लिया, यहाँ भी पता चल जाएगा कि कौन सा फास्ट है। तो मैं ओपन करने जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं सबसे पहले आईफोन 12 ऑन हो गया, लोगो आईफोन 12 ने शो कर दिया है। तो ऑन में भी मतलब फास्ट जो है आईफोन 12 है, साफ क्लियर ही यहाँ पता चला। ये देख सकते हैं
कि आईफोन 12 जो है पहले ऑन हो रहा है और आईफोन 11 में थोड़ा सा टाइम डिस्टेंस है। तो देख सकते हैं आईफोन 12 यहाँ ऑन हो गया सबसे पहले और आईफोन 11 अभी तक नहीं। तो आईफोन 12 जीत लिया है, बेस्ट फ़ोन है। अगर लेना चाहते हो तो ये ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।